इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। जान ठीक कह रही है, भाई का एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन नहीं बचा सके। पिछले महीने मैंने आपके भाई को तंबीह भी की थी कि मैं अब जब आऊंगा तो 3 महीने का किराया एक साथ लूंगा, वरना उन्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। ये लो, रख लो, इससे अपनी भतीजी के लिए दूध खरीद लेना। सिकंदर, ये क्या तरीका है? आयशा को अंदर बंद करके जाने की क्या जरूरत थी? मैं किसी काम से बाहर गई थी। तो उसे साथ ले जाती ना, रो रो के हलकान हो चुकी है वो सो रही थी। और तुम कब आए? बहुत देर से खड़ा हुआ यहाँ। चलो अंदर चलो। क्या हुआ है आयशा? क्यों रो रही हो मेरी जान? देखो अब मैं आ गई हूँ ना, फिर तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। लाओ उसको मुझे दो, तुम इसके लिए दूध बना के लो। ये रोने का वक्त नहीं, तुम्हें बहादुर बनना होगा, डट के मुकाबला करना होगा। बेबी बेबी ओह बेबी 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 नीचे करियो। चांद, मुझे पता है कि तुम मुश्किल में हो, तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम जाते हो यहाँ में शोर मचा के यहाँ लोगों को जमा करो। तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई और भाभी को खो दिया। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जान से मार दूं राहिल, और मैं बेबस हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता चांद, कभी भी नहीं रह सकता। तुम्हें मेरी मोहब्बत को समझना होगा, हर हाल में समझना होगा। तुम सिर्फ मेरी हो। मैं रोज मामा के फोटो से बातें करके उनसे वादा करता हूँ कि तुम्हें जरूर उस घर की बहू बनाऊंगा। तुम मुझसे नफरत कैसे कर सकती हो? मेरी जिंदगी हो चांद, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। अब तो चाहे कुछ हो जाए, तो मैं अपना बना कर ही रहूंगा। पाला सब बेबी बूबू पाया, अब आप नहीं रोना, आपको अपने साथ रखेंगे। आप अकेले रह गए थे, आप इतना रो रहे थे। अभी आपका जुजू आया था, अभी अपना जुजू जुजू कीजिए ना।
अभी तो सो गई है, जब उठती है तो फिर पिला देता हूँ। मैं चाय बना के लाती हूँ। अब आप जुजू नहीं पी सकते, जब उठेंगे तब जुजू पिएंगे। कहीं जा रहे हो? जब ये हार तुम्हारे ही पास था तो उस बेचारी नौकरानी को क्यों डांट रही थी? तुम्हें कैसे पता कि ये वही नेकलेस है? तुम्हारे गले में तो तुम्हारा ही होगा ना। बिल्कुल वैसा ही है ना, लेकिन ये वो नहीं है, ये तो नया है। नौमान ने लेके दिया है मुझे। मुझे क्या पता ये वैसा दिखता है या नहीं, मुझसे क्यों पूछ रही हो? खैर छोड़ो, अगर तुम बाहर जा रहे हो तो मेरा एक जरूरी काम है, कर दोगे? हाँ। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे किसी काम आऊंगा? आई नो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। I'm gonna be right here. ये झूठ बोल रही है। ये वही नेकलेस है जो मैंने चांद को उसकी बर्थडे पे गिफ्ट किया था। ये इसके पास कैसे आया? ओह, चांद का भाई डैड से मिलने गया था, शायद उसी ने वापस किया होगा। कोई बात नहीं, इस पर तो सिर्फ चांद का ही हक है। बहुत जल्द वो इस घर में होगी और ये सब कुछ उसी का होगा। चांद, बेवकूफी की बातें मत करो, मुझे इसका मारना बहुत जरूरी है। चांद, मुझे इसको मारना बहुत जरूरी है। ये हमारे रास्ते की रुकावट है। चांद, राहिल, मैंने कहा गन देखो। हटो सामने से। से मार दूंगा। इश्क अब अल्लाह थोड़ा थोड़ा चला, इश्क अब अल्लाह थोड़ा थोड़ा चला। और जल्दी जल्दी क्या हुआ है भाभी? बात करनी है ना बाबा। अच्छा मेरी बात सुनो, जब तुम कॉलेज गई थी ना तो जैनब आई थी। आप उनको मना क्यों नहीं कर देती हैं? अगर तुम हाँ कर दोगी तो क्या हर्ज है? मुझे शादी नहीं करनी है। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। चांद, मैंने तुम्हें पढ़ने से मना तो नहीं किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा रिश्ता तय हो जाए। बहुत अच्छा घराना है, 10 साल सऊदी अरब में रह के आया है सऊद, उसी की वजह से पैसे की रेल फैले घर में। तुम बहुत खुश रहोगी। भाभी प्लीज रहने देना इन बातों को। देखो चांद, इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी शादी हो जाए, और जिस घर में तुम ब्याह के जाओ ना, वहां तुम्हें जिंदगी में हर चीज मुयस्सर। बस। पर भाभी, खुशी का ताल्लुक अमीरी से तो नहीं होता। तो क्या गरीबी से होता है? चांद, जिंदगी में मैंने बहुत सख्त हालात देखे हैं, इतनी गुर्बत देखी है कि तुम सोच भी नहीं सकती। जब तुम्हारे भाई की सौतेली माँ ने हमें घर से निकाल दिया था तो हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। तुम्हारे भाई के पास नौकरी भी नहीं थी, वो डिग्रियां लिए लिए ऑफिस में फिरते थे, नौकरी नहीं मिलती थी उन्हें। मुझे भी काम करना पड़ता था क्योंकि तुम्हारे स्कूल की फीस भी भरनी होती थी। बहुत बुरे दिन देखे हमने चांद। गुर्बत इंसान को वो सबक सिखाती है जो वो पूरी जिंदगी नहीं भूलता, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। भाई और भाभी ने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। अब इनकी बेटी की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, तो मुझे भी परेशान नहीं होना। मुझे हर हाल में इनके एहसानों का बदला चुकाना है। आयशा की जिम्मेदारी उठानी है, उसकी सही परवरिश करनी है, और मैं ये जिम्मेदारी बखूब निभाऊंगी। ये वादा है मेरा आपसे भाई और भाभी। फरहान मुझसे कह रहा है चांद से शादी करो, और मैं उससे बेपनाह चाहत के बावजूद ये फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि मेरा उससे शादी करना उसके हक में बेहतर है या नहीं।
चांद तुम कितनी दूर हो, क्यों इतनी दूर हो मुझसे? अजीब दौराहे पे आकर खड़ा हो गया हूं। एक तरफ मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी का हसीन ख्वाब। अगर मैं चाहूं तो अभी चांद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकता हूं, लेकिन दूसरी तरफ उसे पाने के दरमियान की रुकावट मेरी गुर्बत है। मैं तरस रहा हूं तुम्हारी रोशनी की। एक बार आओ, देखो मैं क्या करता हूं तुम्हारे लिए। तुम तो रोशनी देती हो ना, फिर मुझ पर अंधेरा क्यों? मुझ पर भी रोशनी कर दो चांद। मैं तो ठीक से चांद को सहारा भी नहीं दे सकता। जिंदगी भर उसे इन मुश्किलात से कैसे निकाल पाऊंगा? मुझे इंतजार करना चाहिए उस वक्त का, जब मैं अपने पांव पर खड़ा होकर इस काबिल बनूंगा कि इसे जिंदगी की खुशियां दे सकूं। पता नहीं ऐसे लम्हे मेरे नसीब में हैं या नहीं, बस दिल को तसल्ली देकर खुश हो रहा हूं। प्लीज चांद आओ मेरे पास, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। हर शाम की तरह आखिर में एक शेर और फिर अलविदा मेरी डायरी। मुसाफिर हूं, मंजिल है, चांद करीब है, फिर भी है दूर। एक ख्वाब जैसी उम्मीद है, वो जरूर बनेगी आंखों का नूर। आस की नदी से खाली प्यास ही मिली है, छाँव भी दिखी तो वो भी धूप की जली है। इश्क मन में वो अगन लगाए, तन की ओढ़नी से छुप नहीं पाए। याद में कोई उम्र बिताए, दिन कटे मगर रात न जाए। इश्क का पल्ला थोड़ा थोड़ा चला, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया। हेलो। हाय राहिल, कैसे हो? ठीक हूँ, फोन क्यों किया है? क्या मतलब है? नाराज हो तुम मुझसे? नहीं तो। तुम्हारी आवाज से लगा कि तुम परेशान हो। मैंने कहा कि मैं परेशान हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम आए क्यों नहीं? पता है तुम आज आए नहीं हो तो यूनिवर्सिटी बहुत बोर लग रही है। ये बताने के लिए फोन किया? अरे मैंने तो तुम्हारी खैरियत जानने के लिए फोन किया था। जान ली ना, मैं ठीक हूँ। चलो बाय। क्या हो गया है? इतनी जल्दी क्यों खुदाफिज कर रहे हो? तो फिर क्या करूँ, गप्पे मारूं तुम्हारे साथ बैठ के? मुझसे बातें करो ना, मैंने तो तुम्हें फोन बातें करने के लिए किया है। क्या बात करूँ? तुम्हारे दिल में जो भी आए बोल दो। वो चांद आज भी नहीं है ना यूनिवर्सिटी? अब वो कभी आएगी भी नहीं। कॉलेज की फीस कहाँ अफोर्ड कर सकती है वो? अच्छा वो अभी थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। मैं तुम्हें कल मिलता हूँ यूनिवर्सिटी में। क्या हो गया है राहिल तुम्हें? कल संडे है। अच्छा तो परसों मिलूंगा यार, बाय। तुम फिर आ गए राहिल। उसको बहुत अक्लमंद समझता है। क्या हुआ?
जी भर गया जिंदगी से। चांद के कान भरता है ना तो मेरे खिलाफ, तेरी वजह से वो मुझसे नफरत करती। पागल तो नहीं हो? मतलब तुम्हारे मसले खत्म ही नहीं हो रहे? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से चांद तुमसे नफरत करती है। तो शुक्र है उसने तुम्हारे नाम की FIR नहीं कटवाई, वरना भी तुम जेल में बैठे होते। और हाँ, बात सुन लो, अब भूले से भी चांद के आसपास तुम नजर नहीं आना, समझे? मैं क्या करेगा तू? लड़की को हरास करने के केस में तुम जेल जा सकते हो। अच्छा, कौन है भाई तू? तू मेरे खिलाफ FIR कटवाएगा? औकात क्या है तेरी? रिश्ता क्या है तेरा चांद के साथ? बोल, क्या रिश्ता है तेरा उसके साथ? मेरा और चांद का क्या रिश्ता है वो तो तुम कभी भी नहीं समझ सकते। बस ये समझ लो कि चांद का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और मैं उसके साथ ही रहूं, समझे? पहले अपना ख्याल तो रख ले तू। अभी तेरी कहानी यही खत्म करूं? मुझे मत डराओ, तुम मुझे नहीं मार सकते। चांद को हासिल करने के लिए तुझे मारना मेरा बहुत जरूरी है। जब तू मर जाएगा ना तो फिर तो मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं रहेगी। ये फैसला मैं करके आया। ये तुम क्या करो? तुम पागल हो गए हो क्या? अगर चांद को पता चला कि मेरे कातिल तुम हो तो वो तुमसे जिंदगी भर नफरत करेगी, बात भी नहीं करेगी तुमसे। अपनी बकवास बंद कर। चांद को हासिल करने के लिए तुझे मारना बहुत जरूरी है। आज मैं तेरी कहानी खत्म करके आऊंगा। राहिल, क्या कर रहे हो तुम? कान नीचे करो। चांद उसको जान से मार दूंगा। ये भड़काता है ना तुम्हें मेरे खिलाफ। आज मैं इसकी कहानी खत्म करके रहूंगा। मैंने कहा इस गन को नीचे करो वरना मैं पुलिस को फोन करके बुला लूंगी। तुम कुछ भी कह, कुछ इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। हम दोनों के रास्ते में यही तो आता है। ऐसे नहीं छोड़ूंगा चांद मैं इसको मार डालूंगा। तुम इसे मारना चाहते हो ना? तुम्हें मुझे पहले मारना होगा। चांद बेवकूफी की बातें मत करो, मुझे इसका मारना बहुत जरूरी है। कहाँ गन मेरे को राहिल? हटो सामने से। से मार दूंगा। चांद, बुलेट बुलाओ यार। डॉक्टर साहब कैसी हो? शुक्र है गोली सिर्फ छू के निकली है गोद से, लेकिन मुझे इस केस में स्टाफ को और डॉक्टर्स को बहुत मुश्किल से कन्विंस करना पड़ा, सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारे फादर की वजह से। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। शी इज आउट ऑफ डेंजर राइट? शी इज फाइन, तुम उससे मिल सकते हो। तुम किधर जा रहे हो? चांद को मिलने के लिए जा रहा हूँ। चांद को मिलने के लिए? दबाओ जाओ यहाँ से। क्यों? मैं चांद से क्यों नहीं मिल सकता? तुमने ही चांद को गोली मारी है। तुम क्या समझते हो कि चांद तुम्हें देख के खुश होगी? खुदा के वास्ते उसे और परेशान मत करो यार, प्लीज। और यहाँ से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। आप अपने इस हाथ को ज्यादा मूव नहीं कीजिएगा, अभी 1 घंटे बाद आके दवा देती हूँ। का शुक्र है कि तुम ठीक तो हो। जानती हो कि मैं तुम्हें उस हालत में देख के कितना परेशान हो गया था। तुम मेरी वजह से कितनी परेशानियों से गुजर रहे हो। तुमने खुद को आगे करके मुझे बचा लिया था। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मेरी जिंदगी बाकी थी, मैं बच गई। शायद अल्लाह को आयशा पर रहम आया।
आयशा आयशा घर पर अकेली है। सिकंदर मैं उसी का दूध लेने के लिए घर से निकली थी। तुम्हारी परेशानी में मैं आयशा के बारे में भूल ही गया था। तुम फिक्र नहीं करो, मैं भी आयशा को लेके आता हूं। हेलो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? अच्छा तुम यूं करो, तुम 5 बजे इरम के घर आ जाओ, ठीक है? वहीं तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज है। यार आज मैं नहीं आ सकता। क्या मतलब है तुम नहीं आ सकते? तुम्हें हर हाल में आना होगा। पर ये जब मैं कह रहा हूँ मैं नहीं आ सकता तो मैं नहीं आ सकता। नाराज क्यों हो रहे हो राहिल? क्या बात है? मैंने कब कहा कि कोई बात है? कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बताओ, तुम्हारी हेल्प करूंगी। फरिया तो मेरी फिक्र छोड़ दो, मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है, क्या हुआ ऐसा? आज तुम्हारा बर्थडे है और मैंने और इरम ने सोचा था कि तुम आओगे तो तुम्हें सरप्राइज देंगे, लेकिन खैर राहिल प्लीज 4 बजे जरूर आ जाना। तुमने खामखा मुझसे पूछे बगैर बिला वजह सब कुछ क्यों लाइनअप किया? मैं नहीं आ सकता आज। पर अब फोन मत करना मुझे, बाय। तुम आखिर ऐसे कैसे कर सकते हो राहिल? तुम्हें अंदाजा भी है मैंने कितनी खुशी से सब कुछ अरेंज किया था। कम से कम राहिल हमारे जज्बात का ही ख्याल कर लो। What's your bloody problem फरिया? तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? तुम्हें काम क्या है? मुझे क्यों बिला वजह बार बार कॉल करती रहती हो तुम? अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे ऐसे ही कॉल करियो तो मैं हरगिज़ तुम्हारा फोन नहीं उठाता। अब मेरी बात कान खोल के सुनो, अगर कोई जरूरी काम ना हो तो मुझे फोन मत किया करो, समझी? तो आखिर ऐसा कब तक चलेगा? उसका कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, वरना उसे और शाय मिलेगी। एहसानमंद हो चुकी हूँ मैं उसकी। भाई और भाभी के टाइम पर भी हॉस्पिटल का सारा खर्चा सब उसी ने उठाया था। मेरी मोहब्बत नहीं करते? अगर मैं तुमसे मोहब्बत ना करती तो आज तुम्हारे साथ यहाँ मौजूद ना होती। मैं तो तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुमने मेरे दिल में अपनी जगह बनाई। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला, इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। सुनो, चांद कैसी है? कि पूछने वाले तुम कौन होते? उसका नाम मतलब अपनी जबान से। सिर्फ इतना बता दो, वो ठीक है ना? जो तुमने किया उसके साथ, उसके बाद तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो, तुम जा कहाँ रहे हो? चांद के घर जा रहा हूं। जब चांद यहाँ मौजूद है तो तुम उसके घर क्यों जा रहे हो? चांद के साथ एक जिंदगी और जुड़ी है, आयशा, उसके भाई की बेटी जो तुम्हारी वजह से यतीम हो गई है, उसे ही लेने जा रहा हूं। और हाँ, चांद से दूर रहना। तुम होते कौन हो मुझे चांद से दूर करने वाले? देखते जाओ तुम, देखते जाओ, बहुत जल्द चांद मेरे पास होगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। थोड़ा थोड़ा चला, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया।
कैसी हो जान? चले जाओ यहाँ से। मेरी वजह से इस हालत तक पहुंची हूं मैं। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। अरे मैं तो उसमें गोली चला रहा था, तुम पता नहीं कहां से सामने आ गई। जान खुद सोचो, अगर तुम सामने होती तो क्या मैं कभी फायर कर सकता था? तुम सामने क्यों आ गई थी? शांत कुछ बोलो मुझे, तुम्हें इस तरह देख के बहुत तकलीफ हो रही है। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? मैं मान रहा हूं ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती। चले जाओ यहाँ से। अब कैसी तबीयत है आपकी? थोड़ा पेन है पर काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ डॉक्टर साहब। शुक्र है गोली हड्डी में नहीं गई, सिर्फ गोश्त को छूती हुई बाहर चली गई, वरना बहुत बड़ा मसला हो जाता। चलें अब आप रेस्ट करें। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, जी आप प्लीज इस शख्स को कहें कि यहाँ से चला जाए। इसके यहाँ मौजूद रहने से मुझे तकलीफ हो रही है। ये आप क्या कह रही हैं? आपको पता है यही आपको लेकर आया। अगर ये मुझे फोर्स नहीं करता तो मैं कभी ये केस नहीं लेता। ये और उसके फादर मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं। आपको पता है आपको यहाँ पे लेकर आया, इसने पूरे स्टाफ के, लोगों की, डॉक्टर्स की मिन्नत की कि आपको बचा लें, और आप इसके बारे में ये कह रही हैं, आप ये सलाह दे रही हैं इसको। डॉक्टर साहब आप कुछ नहीं जानते, मैं तो खुद इस शख्स के खिलाफ FIR कटवाना चाहती थी। आप प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म कर दें। राहील, जी डॉक्टर साहब। ये क्या मामला है? तुम तो कहते तुम्हारी फ्रेंड है और तुमसे गलती से गोली चली थी। ये तो तुम पे FIR कटवाने के दर पर है। डॉक्टर साहब आपको सारी डिटेल बाद में बताऊंगा, अभी प्लीज सिर्फ उसका इलाज कीजिए। मुझे लगता है मुझे तुम्हारे फादर से बात करनी पड़ेगी। प्लीज डॉक्टर साहब, आपको किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ ना, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आई टेक केयर ऑफ इट। यार तुम्हारी वजह से मेरी और मेरे हॉस्पिटल की पूरी रेपुटेशन स्टेक पर है। ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं होगा, मैं सब संभालूंगा। ओके थोड़ा थोड़ा चला, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया। आपकी पप्पो का फोन आया। हेलो चांद। सिकंदर तुम घर पहुंच गए हो? हाँ मैं आयशा के साथ हूँ, तुम परेशान मत हो, सब खैरियत। शुक्र खुदा का। आयशा ठीक तो है ना? वो रो तो नहीं रही? हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, खुश है। सिकंदर तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता। सिकंदर तुम खामोश क्यों हो गए हो? सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? हाँ हाँ तुम परेशान मत हो, बस आयशा को सुलाकर वहीं आ रहा हूँ। नहीं सिकंदर, तुम आशा को वहीं सुलाकर बस मुझे यहाँ लेने आ जाओ। अच्छा मैं पहले डॉक्टर से तो कंफर्म कर लूँ। सिकंदर तुम हॉस्पिटल आकर मुझे ले जाओ, अब मुझे इतनी तकलीफ नहीं है, बाकी ख्याल मैं अपना घर पे खुद रख सकती हूँ। हाँ चलो ठीक है, बस ये तकरीबन सो गई है, मैं पहुँचता हूँ। ओके अल्लाह हाफ़िज़। चलो अल्लाह हाफ़िज़।
तुम अभी तक यहीं पे खड़े थे। तो चांद भी तो यही है ना? जहाँ चांद होगी राहिल तो वही मरेगा। लगता है तुम्हें जेल की हवा खिलानी पड़ेगी। जेल की हवा? तू खिलाएगा मुझे जेल की हवा? औकात देखिए तूने अपनी। तुमसे तो बहुत अच्छा, तुम्हारे जैसे इंसान होने से अच्छा है कि इंसान ही ना हो। रूह में लगे हैं कांटे, आंख में अंधेरे, मेरे हाथ ही ना आए ख्वाब थे जो मेरे। कैसी तबीयत है? काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। आयशा ठीक थी? आयशा की फिक्र नहीं करो, सुला दिया उसे मैंने। सिकंदर राहिल का क्या करें? उसने तो हम लोगों की जिंदगी अजाब बना के रख दी है। चांद, मैंने सोचा है कि जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो राहिल के नाम की FIR कटवा देंगे। FIR? हाँ, इंसान की बर्दाश्त की हद होती है, उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। नहीं सिकंदर, ये पुलिस के चक्कर, ये FIR, इन सब में पड़ना ठीक नहीं। क्या मतलब? उसने जो कुछ किया तुम्हारे साथ, फिर भी तुम उसे बचाना चाहती हो? देखो सिकंदर, इस वक्त हम मुश्किल में हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, वरना हमारी मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? उसका कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, वरना उसे और शाय मिलेगी। एहसानमंद हो चुकी हूं मैं उसकी। भाई और भाभी के टाइम पर भी हॉस्पिटल का सारा खर्चा सब उसी ने उठाया था, और जब तक मैं उसका कर्जा ना उतार दूं, मुझे खामोश रहना पड़ेगा। मैं डॉक्टर साहब से बात करके आ रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला आज ही आज तुम यहाँ से डिस्चार्ज हो जाओगे। तुमने खामखा मुझसे पूछे बगैर बिला वजह सब कुछ क्यों लाइनअप किया है? व्हाट्स योर ब्लडी प्रॉब्लम फरीदा? तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? तुम्हें काम क्या है मुझसे? क्यों मुझे बिला वजह बार बार कॉल करती रहती हो तुम? अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे ऐसे ही कॉल करिए तो मैं हरगिज़ तुम्हारा फोन नहीं उठाता। और मेरी बात कान खोल के सुनो, अगर कोई जरूरी काम ना हो तो मुझे फोन मत किया करो, समझी तुम? फरीहा, क्या बात? कुछ नहीं। माँ से औलाद अपनी हालत नहीं छुपा सकती। बोलो क्या हुआ? रोना बंद करो, बताओ मुझे। मामा, अब मुझसे उसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मर जाऊंगी। आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? मरे तुम्हारे दुश्मन। चलो शाबाश, चुप करो और तसल्ली से बताओ कि बात क्या है। आखिर मुझ में कमी क्या है मामा? क्या चांद मुझसे ज्यादा हसीन है? ऐसा क्यों सोचती हो फरीहा? चांद की तुम्हारे आगे क्या औकात? तो फिर राहिल चांद का दीवाना क्यों है? मैं जितनी कोशिश करती हूँ राहिल के पास जाने की, उतना मुझसे दूर हो जाता है। और चांद उसे लिफ्ट भी नहीं कराती और वो उसके पीछे घूमता रहता है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं नौशीन से बात करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आप और खाला क्या कर सकते हैं मेरे लिए? मैं साफ कह रही हूँ मामा, अगर राहिल मुझे नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए उसके बगैर। फरीहा, 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 प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी।
फरिया, फरिया, तुम ठीक हो ना? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी बाबा, मुझे तन्हा छोड़े। फरिया प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। फरिया, फरिया प्लीज बाहर आओ, आओ खाना साथ खाते हैं, वही बात करते हैं। नहीं है मुझे भूख, मुझे अभी अकेला छोड़ दे। फरिया, फरिया प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो, ऐसा मत करो। फरिया, मेरे हाथ ही ना आए, ख्वाब थे जो मेरे, पास पास रह कर तन्हाई। आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया चांद। तुम बहुत जिद्दी हो रहा है, तुम्हारी जिद के आगे मैं मजबूर हूँ। मजबूर हो गई थी? मेरी मोहब्बत नहीं करते? अगर मैं तुमसे मोहब्बत ना करती तो आज तुम्हारे साथ यहाँ मौजूद ना। मैं तो अब तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुमने मेरे दिल में अपनी जगह बनाई है। रूह में लगे हैं कांटे, आँख में अंधेरे, मेरे हाथ ही ना आए, ख्वाब थे जो मेरे, पास पास रह कर तन्हाई। पूछती है मिली क्यों ये जुदाई, रोक रोक जिन्हें अपनी सुनाई, क्या करोगे इन्हें समझना आई। इश्क ने माना दर्द न जाने, इश्क ने माना दर्द न जाने, पास पास रह कर तन्हाई। पूछती है मिली क्यों ये जुदाई, रोक रोक जिन्हें अपनी सुनाई, क्या करेंगे इन्हें समझना आई। इश्क अफला थोड़ा थोड़ा चला, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया। इश्क अफला थोड़ा थोड़ा चला, इश्क अफला थोड़ा थोड़ा चला। हमेशा की तरह चांद ने इस साल भी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। देखो मैं जॉब करके तुम्हारे अपने और आयशा के अखराजात पूरे करना चाहता हूँ। तुमने ये कैसे सोच लिया सिकंदर कि मैं अपने ख्वाबों को तकमील देने के लिए तुम्हारे ख्वाबों को बिखरता हुआ देखूंगी? अब मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए। पहले भी तुम्हारी मदद करके मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त को नाराज कर चुकी हूँ। यार मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ, वो एक सारी गलत फहमी थी, तुम जानती हो मुझे। क्या तुम इतनी सी बात के लिए मुझसे हमेशा के लिए नाता तोड़ लोगी? चलो निकलो यहाँ से। हमारे साथ जो कुछ हुआ है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो नौरीन। इश्क अफला